नमस्कार, गीता फूड टेक में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सत्तू के पराठे। अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आटे के लिए मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें 3 कटोरी आटा लूंगी और इसको छन्नी के सहायता से छान लूंगी। इससे आटा साफ हो जाएगा। यहाँ हमने छोटी चम्मच से 1/3 चम्मच नमक डाला है। ये हमने पनीर का पानी लिया है, इसे आटे को गूंथ लूंगी। इससे आटा सॉफ्ट होता है और पराठे भी टेस्टी बनते हैं। अगर पनीर का पानी ना हो तो प्लेन पानी से भी आटा को गूंथ सकते हैं। अब हम धीरे धीरे पानी को डालते जाएंगे, एक साथ पानी को नहीं डालेंगे। धीरे धीरे पानी को डालते जाएंगे और अपना डो तैयार कर लेंगे। अब थोड़ा सा और पानी लेंगे और आटे को इसी तरह गूंथ लेंगे। डो हमारा तैयार हो गया है। इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट के लिए रख देंगे। इससे हमारा आटा सॉफ्ट बनेगा। अब हम सत्तू की स्टफिंग तैयार करेंगे। हम 3 कप आटे के लिए 1.5 कप सत्तू लेंगे। एक छोटी चम्मच अजवाइन, एक छोटी चम्मच कलौंजी, 2 बारीक कटे हुए प्याज, चार बारीक कटी हरी मिर्च, 10 से 12 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो नहीं भी डाल सकते हैं। 2 से 3 चम्मच हरे धनिया की पत्ती, दस से 12 कुटी हुई काली मिर्च, 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल, स्वाद अनुसार नमक, आधा नींबू का रस, अब इन चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। अब थोड़ा सा पानी लेंगे, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। सत्तू हमारा भर भरा है, इसका मॉइस्चर बढ़ाने के लिए थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे।
दोस्तों, मैं अदरक डालना भूल गई थी, थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके डाल देंगे। हमारा स्टफिंग तैयार हो चुका है। अब आटे की ओर चलते हैं। हमारा आटा सेट हो चुका है। अब इसका छोटा छोटा लोइया बना लेंगे और इस तरीके से इसको काट लेंगे। इसका गोल लोइया बना लेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। हाथों की सहायता से कटोरी का आकार देंगे और सत्तू के स्टफिंग को भर लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे प्रेस करते हुए इसका मुंह बंद कर लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हल्के हाथों से फैला देंगे। बेलन की सहायता से इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। गैस को जलाकर तवे को गर्म होने के लिए रख देंगे। हमारा तवा गर्म हो चुका है। अब हम पराठे को तवे पर डाल देंगे और थोड़ा सा सेककर इसको पलट लेंगे। इसको सेकने के लिए हम तेल लगाएंगे। यहाँ हमने रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया है। इसकी दूसरी तरफ भी तेल लगा लेंगे और इस तरह से इसको सेक लेंगे। हमारा पराठा तैयार हो गया है। अब इसी तरह से सभी पराठों को बना लेंगे। ये हमारा सत्तू का पराठा तैयार हो चुका है। इसे टोमेटो सॉस, हरी धनिया की चटनी और अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं।